हाँ जी, देखो ये अपन कल पिछली क्लास में घग्गर, कांतली, सावी और काकने ये नदियाँ पढ़ चुके थे। नेक्स्ट आज की क्लास में आपसे मेंथा, रूपनगढ़, रूपारेल ये 3 आंतरिक प्रवाह की नदियाँ और हैं जिनको हम विस्तृत अध्ययन करते हैं। इसके बाद अरब सागर ये नदियों पर अध्ययन करेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं मेंथा नदी। ये मेंथा जो नदी है, ये मेंथा नदी जयपुर से निकलती है भाई। जयपुर में ये सांबर झील है, खारे पानी की, राजस्थान की सबसे बड़ी झील मानी जाती है। ये सांबर जो झील है ये भी जयपुर के परिसीमन क्षेत्र में पड़ती है और जयपुर में ही एक पहाड़ी है। जयपुर में जो पहाड़ी है उस पहाड़ी को बोलते हैं मनोहरपुरा की पहाड़ी। जयपुर में मनोहरपुरा की एक पहाड़ी है, मनोहरपुरा। ये मनोहरपुरा की जो स्थानीय पहाड़ी है इसकी मूल स्थिति जयपुर में आती है भाई। जयपुर के अंदर ये मनोहरपुरा की पहाड़ियों से में से मनोहरपुरा मेन से कौन सी नदी निकलती है? मेंथा। मेंथा नदी जो मनोहरपुरा की पहाड़ियों से निकलती है जयपुर की सीमा में बहती है। जयपुर में बहने के पश्चात ये मेंथा नदी नागौर की सीमा में बहती है। जयपुर के बाद किस जिले में बहती है? नागौर। जयपुर और नागौर में बहने के पश्चात ये मेंथा नदी वापस नागौर से जयपुर की सीमा में आती है और जयपुर में आकर ये मेंथा नदी अपना पानी जो है वो किस झील में जाकर गिराती है? सांबर झील। ध्यान रखना, सांबर झील में ये मेंथा नदी है जयपुर में मनोहरपुरा की पहाड़ियों से निकली, जयपुर नागौर में बहती हुई वापस जयपुर की सीमा में आती है और जयपुर में जो सांबर झील है उस सांबर झील में जाकर गिर जाती है। अगली नेक्स्ट छोटी छोटी नदियां आंतरिक प्रवाह की रूपनगढ़ नदी। ये रूपनगढ़ नदी अजमेर से निकलती है भाई। कहाँ से निकलती है? अजमेर। अजमेर में रिजर्व फॉरेस्ट क्षेत्र है, रिजर्व फॉरेस्ट क्षेत्र। रिजर्व फॉरेस्ट जो क्षेत्र है ये रिजर्व फॉरेस्ट क्षेत्र अजमेर के अंदर रिजर्व फॉरेस्ट क्षेत्र है। ये रिजर्व फॉरेस्ट जो क्षेत्र है अजमेर के अंदर, इस अजमेर के अंदर रिजर्व फॉरेस्ट क्षेत्र अजमेर के अंदर पड़ता है। इस अजमेर से निकलती है इस वन विभाग रिजर्व फॉरेस्ट क्षेत्र से रूपनगढ़ नदी और अजमेर के बाद ये भी जयपुर की सीमा में बहती है। अजमेर से निकलती है और जयपुर की सीमा में बहती हुई ये भी नदी किस झील में जाकर गिरती है? सांबर झील में। तो ये मेंथा, रूपनगढ़, इसके अलावा खारी, खंडेला नदी भी इसी सांबर झील में आकर गिरती है। तो मेंथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला सांबर झील की पानी की आवक बढ़ाती है। एक ये रूपारेल नदी है जिसकी अगर बात करें तो ये रूपारेल नदी जो है ये अलवर ज़िले से निकलती है भाई। अलवर ज़िले में एक पहाड़ी है जिसको उदयनाथ की क्या बोलते हैं? पहाड़ी। ये उदयनाथ की पहाड़ी जो क्षेत्र है अलवर ज़िले में, ये थानागाजी एक तहसील है। उस थानागाजी तहसील के अंदर ये उदयनाथ की क्या आती हैं? पहाड़ी। इस उदयनाथ की पहाड़ियों से रूपारेल नदी निकलती है और रूपारेल नदी अलवर में बहती है। अलवर के बाद ये भरतपुर की सीमा में जाती है और भरतपुर ज़िले की सीमा में बहती हुई केसरपुरा नामक एक गांव में, उस केसरपुरा गांव के निकट जाते ही ये ज़मीन पर क्या हो जाती है? विलुप्त। बस यही 3 मुख्य छोटी छोटी सहायक नदियां थी, मेंथा, रूपनगढ़ और रूपारेल। इन तीनों नदियों के बारे में आपको लिखित करा दिया जाएगा। नेक्स्ट हम अरब सागरीय नदियों पर चर्चा करते हैं और अरब सागर की नदियों में एक आएगी लूनी, माही, साबरमती, पश्चिमी बनास और इन सब की सहायक नदियाँ। देखो लूनी नदी की बात करें, ये आपने पढ़ी मेंथा, रूपनगढ़, रूपारेल। ये तीनों नदियाँ पिछली क्लास में समझाना रह गया था। नेक्स्ट क्लास में आपको ये बताते हुए हम अरब सागरीय नदियों की तरफ चलते हैं। अरब सागर की जो नदी है, अरब सागरीय नदियाँ, ये अरब सागरीय जो नदियाँ हैं इनकी अगर बात करें तो अरब सागर के अंदर एक नदी लेते हैं जिस नदी का नाम है लूनी नदी। ये लूनी नदी का प्राचीन नाम जो था वो था चंद्रा नदी। लूनी नदी को प्राचीन समय में किस नाम से जानते थे? चंद्रा नदी के नाम से। ये लूनी नदी जो है ये कहाँ से निकलती है? तो देखो ये राजस्थान है। इस राजस्थान के अंदर लूनी नदी उत्तरी पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी कहलाती है। इस उत्तर और पश्चिम की तरफ उत्तरी पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी कहते हैं लूनी नदी को। ये लूनी नदी जो है, ये लूनी नदी
उत्तरी पश्चिमी राजस्थान की। एक तो लूनी नदी का प्राचीन नाम पूछे तो चंद्रा नदी, और उत्तरी और पश्चिमी राजस्थान की ये सबसे बड़ी क्या है नदी, सबसे बड़ी नदी के नाम से जानी जाती है उत्तरी पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी। इसका जो उद्गम होता है वो उद्गम कहाँ से होता है, तो यहाँ एक पहाड़ी है अजमेर के अंदर, इस पहाड़ी को बोलते हैं नाग पहाड़, सॉरी एक पहाड़ है जिसको बोलते हैं नाग पहाड़। ये नाग पहाड़ कहाँ पड़ता है, अजमेर। इस अजमेर में नाग पहाड़ से लूनी नदी का क्या होता है उद्गम। अजमेर के नाग पहाड़ से लूनी नदी का उद्गम होता है, अजमेर में बहती है, अजमेर के बाद ये नदी नागौर में बहती है। भाई लूनी नदी 6 जिलों से संपर्क रखती है राजस्थान में। राजस्थान में मुख्यतः 3 ही ऐसी नदी हैं जो 6 जिलों से संबंध रखती है। वो 3 नदी, एक तो चंबल है, एक बनास है, और एक कौन सी है, लूनी। लूनी जिसको प्राचीन समय में चंद्रा नदी कहते थे। चंद्रा नदी ये नदी 6 जिलों से संबंध रखती है। एक जिला अजमेर हो गया, दूसरा जिला कौन सा, नागौर। नागौर के बाद ये नदी जोधपुर की सीमा में बहती है। जोधपुर के बाद ये नदी पाली जिले की सीमा में बहती है। पाली में बहने के पश्चात ये बाड़मेर की सीमा में बहती है, और बाड़मेर के बाद ये जालोर की सीमा में जाती है, और जालोर के उत्तरी सीमा पर बहती हुई ये राजस्थान से बाहर इधर गुजरात की सीमा लगती है। इस गुजरात में कच्छ एक जिला है जो भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में जिला कौन सा है, कच्छ। इस कच्छ जिला है गुजरात के अंदर, और कच्छ में मैदानी भूभाग है जिसको कच्छ का क्या बोलते हैं, रन। इस मैदानी भूभाग में कच्छ के रन पर जाकर ये अपना पानी गिराती है। लूनी नदी कच्छ के रन पर जाकर गिरती है, और यहाँ से खंबात की खाड़ी होता हुआ जो पानी पहुँचता है वो कहाँ पहुँच जाता है, अरब सागर। क्योंकि ये अरब सागर, ये नदी अरब सागर तक अपना पानी ले जाती है। अरब सागर के अंदर पानी पहुँचता है यहाँ से कच्छ के रन से खंबात की खाड़ी, और फिर पानी कहाँ पहुँच जाता है, अरब सागर तक। तो ये बात हुई उद्गम और बहाव क्षेत्र की। एक बार दोबारा देखें कि अजमेर के नागपाड़ से लूनी नदी का उद्गम हुआ। अजमेर के बाद नागौर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर व जालोर की उत्तरी सीमा पर बहती हुई ये गुजरात के कच्छ जिले में कच्छ के रन पर जाकर अपना पानी गिराती है। जब ये नदी अजमेर के नागपाड़ से निकलती है तो अजमेर के नागपाड़ से मतलब अजमेर से और नागौर तक की सीमा में क्षेत्र विशेष में गांव ढानियों में इसको लूनी या चंद्रा के नाम से नहीं जानते। यहाँ इस नदी को अजमेर से नागौर तक जिस नाम से जानते हैं वो कहते हैं क्षेत्र विशेष में सागरमती नदी। क्षेत्र विशेष के अंदर इस लूनी नदी को सागरमती के नाम से जानते हैं। इस लूनी नदी को नागौर से लेकर बाड़मेर की एक तहसील है, बड़ी फेमस है, बालोतरा। बालोतरा जो तहसील है बाड़मेर के अंदर, इस बाड़मेर की बालोतरा तहसील तक इस नदी को क्षेत्र विशेष में सरस्वती नदी के नाम से जानते हैं। क्षेत्र विशेष में स्थानीय भाषा में यहाँ के लोग इसको सरस्वती के नाम से पुकारते हैं। और नेक्स्ट इस बालोतरा बाड़मेर से और कच्छ के रन तक जब ये नदी बहती है तब इसको यहाँ क्षेत्र विशेष में इसको लवणवती के नाम से जानते हैं। मूलतः ये नदी 3 क्षेत्र विशेष में अजमेर से नागौर तक सागरमती, नागौर से बालोतरा बाड़मेर तक सरस्वती, और बालोतरा बाड़मेर से कच्छ के रन तक इसको किस नाम से जानते हैं, लवणवती। क्योंकि देखो ये अजमेर से जब निकलती है तो निकलने के बाद नागौर, जोधपुर, पाली और बाड़मेर की बालोतरा जब तहसील आती है यहाँ तक इस नदी का पानी कैसा रहता है, मीठा। बालोतरा बाड़मेर तक इस नदी का पानी मीठा रहता है, बालोतरा तक मीठा रहता है, और उसके बाद इस नदी का पानी कैसा हो जाता है, खारा। उसका कारण क्या है, क्या रीजन है कि इस नदी का पानी मीठा रहता है और उसके बाद खारा हो जाता है। आधी खारी आधी मीठी नदी राजस्थान में इसी लूनी नदी को कहते हैं, जिसका प्राचीन नाम चंद्रा नदी है। इस लूनी नदी जो है ये मीठा क्यों रहता है, क्योंकि जब तक उपजाऊ क्षारीय भूमि में, क्षारीय जो भूमि है उस क्षारीय भूमि में जब तक पानी रहता है, ये उपजाऊ भूमि में जब तक पानी रहता है तब तक तो कैसा रहता है, मीठा। और जैसे ये लवणीय भूमि में आती है तो इसके पानी में बालोतरा बाड़मेर के बाद लवण मिल जाते हैं, और लवण मिलने के कारण इस लवणीय भूभाग में इसका नाम लवणवती के नाम से हो जाता है, और इसका पानी कैसा हो जाता है, खारा। मतलब क्षारीय और लवणीय भूमि में बहने के कारण आधी खारी और आधी
मीठी नदी है। इसके अलावा जब ये नदी अजमेर के नागपाड़ से निकलती है और अजमेर के बाद नागौर को क्रॉस कर जैसे ही जोधपुर में पहुंचती है तो जोधपुर ज़िले में इस नदी को रोक दिया गया और जोधपुर ज़िले में इस लूनी नदी पर एक बांध बना है जिस बांध का नाम है जसवंत सागर बांध। ध्यान रखना, जसवंत सागर जो बांध है, ये जसवंत सागर जो बांध है इसकी स्थिति मूल किस जिले में आती है? जोधपुर में। बशर्ते बना किस नदी पर है? लूनी नदी पर। वर्ष 2008 के अंदर इसमें दरार पड़ी थी और दरार पड़ने के कारण ये पूरे राजस्थान प्रांत में चर्चा में रहा था। उसी समय हॉस्टल वार्डन की एग्जाम में यही क्वेश्चन आया था कि हाल ही में किस बांध में दरार पड़ने के कारण वो पूरे प्रांत प्रदेश में ये चर्चित रहा, तो वो जसवंत सागर बांध था। ये जसवंत सागर बांध जोधपुर में जसवंत मेला भरतपुर में बढ़ता है। यहाँ मारवाड़ के राजा हुए थे जसवंत सिंह, उनके नाम पर जसवंत सागर बांध बना था और उन्हीं के नाम पर जसवंत थड़ा बना जिसको राजस्थान का ताजमहल कहते। दूसरा ताजमहल अमला मिनी का महल अडोती क्षेत्र में बूंदी के अंदर पड़ता है, उसको बोलते हैं दूसरा ताजमहल। और पहला जसवंत थड़ा जोधपुर में और जसवंत सागर बांध भी जोधपुर में बशर्ते बना किस नदी पर है? लूनी नदी पर। इस लूनी नदी की एक आरपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि अगर अजमेर में वर्षा हो तो बाढ़ कहाँ आएगी, तो आंसर उसका बलोत्रा बाड़मेर, क्योंकि यहाँ से इतनी ढालूनुमा भूमि है कि अजमेर नागौर जोधपुर के क्षेत्र में अगर वर्षा हो तो पानी यहाँ नहीं रुकता, पानी सीधा बालोत्रा बाड़मेर पर जाकर टक्कर मारता है। इसलिए बाड़मेर में बाढ़ के क्या बन जाते हैं? संकेत। सीधी बात, इस लूनी नदी की अगर हम सहायक नदियों पर चर्चा करें कि लूनी की सहायक नदी कौन कौन सी हैं, तो लूनी की जो सहायक नदियां हैं वो सहायक नदियों में एक नदी ऐसी है जो इसमें दाईं तरफ से मिलती है, एक सहायक नदी ऐसी जो इसमें दाईं तरफ से मिलती है, बाकी जितनी भी सहायक नदी हैं वो सब बाईं तरफ से मिलती है। लूनी की जितनी भी सहायक नदी हैं वो सब बाईं तरफ से मिलती है अरावली की तरफ से, मतलब अरावली पर्वतमाला है इधर, ये मेरा बायां ये मेरा दायां हाथ है, तो दाईं तरफ से एक ही नदी आकर मिलती है नागौर के क्षेत्र विशेष में, उसको तो बोलते हैं जोजड़ी। दाईं तरफ से मिलने वाली एक ही नदी है जिसका नाम है जोजड़ी। जोजड़ी नदी लूनी की ऐसी सहायक नदी जो दाईं तरफ से मिलती है, बाकी सब इधर अलावली की तलहटी क्षेत्र से निकलती है और लूनी नदी में जाकर मिलती है। और जितनी भी नदी हैं वो सब बाईं तरफ से मिलती है। तो बाईं तरफ से मिलने वाली अगर नदियों की बात करें तो जोजड़ी के अलावा देखो सूकड़ी, मीठड़ी, सूकड़ी, मीठड़ी, बांडी, लीलड़ी, सूकड़ी, मीठड़ी, बांडी, लीलड़ी, सवाई, सागी और जवाई। जोजड़ी दाईं तरफ से मिलती है, बाकी सब बाईं तरफ से, सूकड़ी, मीठड़ी, बांडी, लीलड़ी, सवाई, सागी, जवाई, ये सारी सहायक नदी इसमें दाईं तरफ से मिलती है। अगर इन सब सहायक नदियों में सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है भाई? जवाई नदी सबसे बड़ी सहायक नदी है। जवाई नदी के लिए अगर बात करें तो ये जो पाली जिला है, इस पाली जिले के अंदर एक तहसील है, उस तहसील का नाम है बाली। कौन सी तहसील है? बाली तहसील है। और बाली तहसील का एक गांव है, गांव का नाम है गोरिया। ये गोरिया गांव की स्थानीय पहाड़ी है जिनको गोरिया की पहाड़ी बोलते हैं, गोरिया की पहाड़ी। ध्यान रखना, ये जवाई नदी इस गोरिया की पहाड़ियों से निकलती है पाली जिले से। पाली जिले में गोरिया गांव की जो स्थानीय पहाड़ी है जिनको गोरिया की पहाड़ी बोलते हैं, ये बाली तहसील पाली जिले में इसकी स्थिति आती है। इस गोरिया की पहाड़ियों से निकलती है और पाली जिले में जब बहती है तो जवाई नदी पर पाली जिले की एक तहसील है जिसको कहते हैं सुमेरपुर। सुमेरपुर तहसील है जो कहाँ पड़ती है? पाली जिले में। पाली जिले में सुमेरपुर जो तहसील है, इस सुमेरपुर तहसील में जवाई नदी के नाम पर एक बांध बनाया जिसका नाम है जवाई बांध।
आज ये जवाई बांध की मूल स्थिति देखें, पाली जिले में किस तहसील के अंदर आती है? सुमेरपुर। और ये लूनी नदी निकलती किस तहसील से? बाली तहसील, गोरिया गांव की स्थानीय पहाड़ियों से निकलती है। और जब सुमेरपुर तहसील में बहती है तो सुमेरपुर तहसील में जवाई नदी के नाम पर जवाई बांध बनाया गया, जिस जवाई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर, मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। जवाई बांध मारवाड़ का क्या कहलाता है? अमृत सरोवर। मारवाड़ क्षेत्र का अमृत सरोवर किस बांध को बोलते हैं? तो बांध कौन सा है? जवाई बांध। तो ये सारी बातें लूनी नदी से संदर्भित है कि लूनी नदी उद्गम की बात करें तो लूनी नदी का उद्गम किस पहाड़ से होता है? नागपहाड़ से। लूनी नदी उत्तरी पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है। प्राचीन नाम चंद्रा नदी था। इस लूनी नदी राजस्थान के 6 जिलों से बहती है। अजमेर, नागौर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर व जालोर में होकर 6 जिलों से संबंध रखती है और उसके पश्चात गुजरात के कच्छ जिले में प्रवेश कर कच्छ के रन पर क्या गिराती है? पानी। अजमेर से नागौर तक सागरमती, नागौर से बालोतरा, बाड़मेर तक सरस्वती और बालोतरा बाड़मेर से कच्छ के रन तक किस नाम से जानी जाती है? लवणवती। बालोतरा बाड़मेर तक इसका पानी मीठा और उसके बाद क्या रहता है? खारा, क्योंकि इसके बाद इसमें लवण मिल जाते हैं और लवण मिलने के कारण इसका भूभाग में बहती है तो इस लवणवती के नाम से, और पानी कैसा हो जाता है? खारा। अगर यहाँ कहीं भी वर्षा हो अजमेर नागौर के क्षेत्र में तो बाढ़ के संकेत बाड़मेर बालोतरा क्षेत्र में बनते हैं। इसके अलावा इस जो नदी है इसकी दाईं तरफ से मिलने वाली एक ही नदी है जिसका नाम क्या है? जोजड़ी। बाकी सभी इसमें बाईं तरफ से मिलती हैं। सूकड़ी, मीठड़ी, बांडी, लीलड़ी, सवाई, सागी और जवाई। सबसे बड़ी नदी है सहायक वो जवाई नदी है, जिस पर सुमेरपुर पाली में क्या बना हुआ है? जवाई बांध। जवाई बांध अपेक्षा करता हूं कि शायद आपको ये लूनी नदी का डायग्राम समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम नदी को पढ़ेंगे, उससे पहले हम इसको हस्तलिखित करते हैं।